नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की नई एवं 5 साल वाली स्कीम, उसके बारे में हम दिखाएंगे। यूं तो सरकार द्वारा कई सारी सरकारी सेविंग स्कीम चलाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक लोगों का सबसे ज्यादा खास और लोकप्रिय योजना पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के तहत आप बिना रिस्क एवं गारंटेड रिटर्न के लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, या यूं कहा जाए इसमें आपका पैसा हमेशा बढ़ता ही रहेगा। पोस्ट ऑफिस ब्रांच योजना एक ऐसी योजना है जो किसी भी आयु के नागरिक के लिए सही और सटीक है। छोटे बच्चे से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक यह स्कीम बड़ी लाभदायक है, लेकिन अधिकांश लोग पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली स्कीम 2024 के बारे में नहीं जानते। डाकघर बचत योजना 2024 डाकघर की नई योजना चलाई जा रही है, जो बचत योजनाओं का देश के नागरिक काफी लाभ उठा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का खास मकसद नागरिकों को पैसे की बचत करना है। डाकघर बचत योजना में लाभार्थियों को उच्च ब्याज दर पर कई तरह के लाभ दिए जाते हैं। डाकघर बचत योजना में कई प्रकार की बचत योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग, स्कॉच पब्लिक प्राइवेट फंड, पोस्ट ऑफिस स्कोप, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम, पोस्ट ऑफिस फंड, किसान विकास पात्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग खाता, पोस्ट ऑफिस रैंकिंग स्टॉक इत्यादि। आपको बता दें कि डाकघर कई तरह की जमा स्कीम पेश करता है। इन्हें छोटी बचत योजना भी कहते हैं। इस योजना में सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें आपका पैसा सिक्योर रहने के साथ अच्छी ब्याज भी मिलता है। वहीं इसके अतिरिक्त आपको कुछ योजनाओं में सेक्शन 80C के तहत टैक्स में भी छूट दी जाती है। अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं की, तो पोस्ट ऑफिस में लगभग 9 तरह की बचत योजनाएं चलती हैं। इनमें रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम स्कीम अकाउंट, टाइम डिपॉजिट अकाउंट, सीनियर पब्लिक प्राइवेट फंड, पीएफ अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं का सबसे प्रमुख स्कीम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इनकम स्कीम के तहत आपको हर महीने ब्याज मिलेगा, यानी आपके अकाउंट ओपन होने से लेकर मैच्योर होने तक तिथि तक आपको हर महीने ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार योजना की ब्याज दरें प्रत्येक तिमाही अधिकांश पर संशोधित करती है। वर्तमान में अक्टूबर दिसंबर 2023 तिमाही के लिए ब्याज दर 7.4% है। वहीं मंथली इनकम स्कीम का टेक्योर 5 साल का होता है। जमा करने की तारीख बीत जाने के 1 वर्ष पहले कोई भी जमा राशि नहीं निकाली जा सकती। यदि खाता 1 वर्ष के बाद लेकिन 3 वर्ष से पहले बंद किया जाता है, तो मूलधन से 2% की कटौती की जाएगी और शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। आवेदन पत्र। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत कुछ आवेदन पत्र निर्धारित की गई हैं, जो कुछ इस प्रकार निम्नलिखित हैं। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम केवल एक भारतीय निवासी द्वारा ही खोला जा सकता है। मंथली इनकम स्कीम एनआरए सिटीजन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 18 वर्ष से ऊपर आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा मंथली इनकम स्कीम के अंतर्गत खाता खोला जा सकता है। आप 10 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बच्चों की ओर से एमआईएस में खाता खुलवा सकते हैं। जब बच्चा 18 वर्ष की आयु क्रॉस कर लेगा, तो वह अपने खाते का स्वयं मालिक बन जाएगा। इसके लिए वयस्क को अपना नाम खाता ट्रांसफर करवाने के लिए अप्लाई करना है। अब आवेदन प्रक्रिया क्या है? मंथली इनकम स्कीम के तहत खाता खोलने के लिए आवेदक को डाकघर में खाता खोलने से फॉर्म लेकर केवाईसी फॉर्म को भरकर पैन कार्ड की कॉपी के साथ जमा करना होता है। फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद साइन करने के बाद जमा करना होता है। वहीं एमआईएस स्कीम का लाभ लेने के लिए ज्वाइंट खाता भी खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली स्कीम। वहीं आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली स्कीम के बारे में आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली स्कीम 5 साल के लिए अपना पैसा निवेश करते हैं और आपको योजना के नियम के तहत
7.5% की दर से ब्याज मिलता है। यदि आपने 5 साल के लिए 5 लाख रुपए का इस स्कीम में निवेश किया है तो आपको 7.5% की ब्याज दरों के हिसाब से 2,24,974 रुपए मिलते हैं। आवेदन पात्रता, पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली स्कीम के तहत जो भी नागरिक 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो वह इस योजना में हिस्सा ले सकता है। पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली स्कीम में जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं उनके लिए अभिभावक की ओर से अकाउंट खोल सकते हैं। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी इस योजना के पात्र बनने के अभिभावक हैं, इस योजना में अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में 5 साल वाली स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। डाकघर की 5 साल वाली स्कीम के लिए आवेदन कैसे करना है? 5 साल वाली स्कीम के खाता खोलने के लिए आवेदक को पोस्ट ऑफिस से खाता खोलने का फॉर्म लेकर केवाईसी फॉर्म को भरकर पैन कार्ड की कॉपी के साथ जमा करना होता है। फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद आप इसको साइन करने के बाद जमा करना होता है। पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम 2024, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के तहत एफडी स्कीम नागरिकों के लिए एक बेहद योजना है। पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में आपका पैसा सिक्योर रहने के साथ अच्छा रिटर्न भी मिलता है। पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में आपको एक साथ पूरी राशि जमा करवानी होती है जो कि एक तय निश्चित समय तक जमा किया जाता है। आवेदन पात्रता, डाकघर एफडी योजना में केवल भारतीय निवासी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के अंतर्गत 10 वर्ष से ऊपर उम्र के बच्चे भी अभिभावक के और खाता खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम ज्वाइंट खाता 3 सदस्यों के साथ खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस एफडी योजना में अकाउंट खोलने के लिए आवेदक को डाकघर से खाता खोलने का फॉर्म को लेकर केवाईसी फॉर्म को भरकर पैन कार्ड की कॉपी के साथ जमा करना होता है। ध्यानपूर्वक भरने के बाद साइन करने के बाद जमा करना होता है। पोस्ट ऑफिस अब नागरिकों के लिए आई है। पोस्ट ऑफिस डबल मनी स्कीम, इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप इस सरकारी स्कीम में आज की तारीख में 5 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो 120 महीने के बाद में आपको 5 की जगह 10 लाख रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही आपको ब्याज का फायदा मिलेगा। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आपको पैसे की गारंटी के साथ बड़ा मुनाफा भी मिलता है। आवेदन पात्रता, पोस्ट ऑफिस डबल मनी स्कीम में कोई भी सिंगल व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है। इसके अलावा इसमें 3 अडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डबल स्कीम में 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के नाम पर पेरेंट्स का अकाउंट खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस डबल मनी स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए आवेदक को डाकघर से खाता खोलने का फॉर्म लेकर केवाईसी भरकर पैन कार्ड की कॉपी के साथ जमा करना होता है। फॉर्म ध्यानपूर्वक भरने के बाद साइन करने के बाद जमा करना होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए हर बार जिक्र हुआ है केवाईसी का, तो केवाईसी हम पहले से कह रहे हैं कि अगर कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहला काम आप लोगों को यही होना चाहिए, केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोग पैसा भी ले रहे हैं सरकार से तो भी आप लोगों को जो है फॉर्म क्या है ये केवाईसी करवा के रखना है। केवाईसी दोस्तों केवाईसी करवाएंगे तो आप लोगों का कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होगी। फिलहाल दोस्तों ये थी डाकघर के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर इसमें भी आप लोगों को समझ नहीं आया तो दोस्तों हमसे कमेंट करके एनी टाइम हम हमेशा कहते हैं पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज हमारा जो था वो मेन इसी पे फोकस था कि हम आज सारी जानकारी एक साथ रखने की कोशिश करें हैं। फिलहाल दोस्तों अगर कोई नई स्कीम आती है उसके बारे में वीडियो लेके आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।